कहीं पे पढ़ा था और सुना भी था कि बिज़नेस का कंट्रोलर बनना है, ऑपरेटर नहीं। नहीं तो आप ऑपरेटर ही रह जाएंगे और बिज़नेसमैन नहीं बन पाएंगे। ठीक है। सो सवाल ये नहीं है कि आपको बिज़नेसमैन बनना है कि नहीं, सवाल ये है कि आप बिज़नेसमैन की तरह अपना टाइम मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं। ऑपरेटर बनेंगे तो टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, बिज़नेसमैन बनेंगे, कंट्रोलर बनेंगे तो टाइम मैनेज होगा, सब कुछ मैनेज होगा और ग्रोथ भी मिलेगी। क्योंकि अगर आप फ्री ही नहीं रहेंगे तो बाकी चीज़ों पे कैसे ध्यान दे पाएंगे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो ऑपरेटर का मतलब क्या, हर चीज़ आप खुद ही कर रहे हो, राइट। तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं हूँ रजनीकांत, एक इंटरनेट मार्केटर और ऑनलाइन बिजनेस ओनर, और साथ साथ में अपने इस चैनल पे हर दिन एक नई वीडियो अपनी लर्निंग्स और अपने फेलियर्स के साथ अपडेट करता हूँ। तो ये बात क्यों आई, वो इसलिए आई क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं पहले थोड़ा सा ठीक था, पहले बोले तो 2021 में जब मोमेंटम बना था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं ऑपरेटर बन गया हूँ। ठीक है ना। ऑपरेटर मीन्स कि हर चीज़ मैं खुद से करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। इंस्टेड ऑफ दैट मुझे क्या करना चाहिए कि एआई का ज़माना है यार, मोस्ट ऑफ द टास्क डेलीगेट किए जा सकते हैं। और इसके बाद भी टाइम की दिक्कत महसूस हो रही है, टाइम है फिर भी दिक्कत महसूस हो रही है। दैट क्लियरली मीन्स कि मैं टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, जिस पे मुझे ध्यान देना चाहिए। तो इसी पे थोड़ा सा अब काम होगा कल का। आज लर्निंग चली, मोस्ट ऑफ द टाइम लर्निंग में दिया। बहुत सारी चीज़ें फ्रीलांसिंग से रिलेटेड रिफ़्रेश करने के लिए मैंने एक वर्कशॉप देखा, करीब 2-2.5 घंटे 3 घंटे लगभग इन्वेस्ट किया। इसके अलावा अपने बिज़नेस पे भी काम चला और टेस्टिंग अगेन चल रहा है। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि लगभग 4,045 रुपये के आसपास मैं खर्च कर चुका हूं फेसबुक एड्स पे, टू टेस्ट डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट क्या बोलते हैं, अपना एड क्रिएटिव्स, कॉपीज़, है ना, और डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स पेज, डिफरेंट काइंड ऑफ फनल। तो हर चीज़ टेस्ट कर रहा हूँ, राइट। और ऐसे ही होता है कि इनिशियली आपका बजट जाएगा, ऐसा लगेगा कि वेस्ट हो रहा है, लेकिन नहीं, वही तरीका है, उसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। तो ये पैसे ऐसे लगेंगे। फिर अगर मैं बात करूँ रिकवरी की, तो अराउंड 30% 40% एड बजट की रिकवरी मेरी हो जा रही है, हुई है अभी तक। तो टेस्टिंग में पैसा तो जाएगा भाई, टेस्टिंग में पैसा जाएगा। और यही तरीका है मार्केटिंग में किसी भी कैंपेन को, किसी भी प्रोडक्ट को टेस्ट करने का और उसमें ऑप्टिमाइज़ करने का। तो होता क्या है कि पहले आप कैंपेन को रन करते हो अलग अलग एंगल से, अलग अलग क्रिएटिव्स के साथ, डिफरेंट सेट ऑफ ऑडियंस के साथ, अलग बजट के साथ, बहुत सारी चीज़ें हैं टेस्ट करने के लिए। और फिर अकॉर्डिंगली आप ऑप्टिमाइज़ करते चले जाते हो। फिर एक ऐसा टाइम आता है जब आपको लगता है कि हाँ, यहाँ कन्वर्जन ठीक आ रहा है। अब बाकी सारे कैंपेन्स को पॉज करके उस पर आप फोकस करते हो, बजट को थोड़ा इंक्रीज़ करते हो, और साथ ही साथ और भी बाकी इसके अलावा जो ऑप्टिमाइजेशन की चीज़ें हैं उस पर आप काम करते हो, जैसे कि अपने पेज के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन, अपने ऑफ़र में ऑप्टिमाइजेशन। तो इसी तरीके से बिज़नेस से सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है। इनिशियली सीधे जाके कोई ऑफ़र मार्केट में लॉन्च कर देने से सेल्स नहीं आने लग जाती है। हाँ, इक्का दुक्का आ सकती है, बट प्रेडिक्टेबल, क्या कहते हैं, प्रेडिक्टेबल बिजनेस, प्रेडिक्टेबल सोर्स ऑफ इनकम वो बनाना है, प्रेडिक्टेबल सेल्स बनानी है, प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू का सोर्स बनाना है। तो फिर आपको इसी वे से गुजरना होगा। ठीक है। ऑप्टिमाइजेशंस कॉन्स्टेंटली करना होगा। तो चलो, यही है आज के अपडेट में, मिलते हैं कल, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।